अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। चराचर जगत के अस्तित्व जो श्री युक्त है, ईश्वर युक्त प्रभु राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आपका मेरा सबका अस्तित्व है, विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो निराकार रूप है, जो इस धरा पर कभी राम रूप में आए, कभी कृष्ण रूप में, कभी संत रूप में, उन्हीं के चरणों में जो योग की विधि है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जो संपूर्ण चराचर जगत के अस्तित्व है, उनके शरण में रहने वाला ही धनुर्धर अर्जुन है, और वहीं पर संपूर्ण विजय है, श्री विजय है। संपूर्ण विजय का मतलब है यह मानव शरीर आपका मेरा केवल एक शरीर नहीं है, यह अस्तित्व से मिलने का माध्यम है। आइए वह ध्यान की विधि पर चर्चा करें, कैसे उस अस्तित्व से हम लोग मिले। जब मनुष्य उस अस्तित्व से मिलता है तभी उसका संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक विकास होता है। यह भारत भूमि के कण कण में परम तत्व को जानने की विधि है। यहाँ पर धरा पर आकर बता के गए हैं भगवान श्री कृष्ण रूप में, भगवान राम रूप में, श्री हनुमान जी के रूप में और सब संतों के रूप में। जो विधि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है उसी पर हम लोग चर्चा करें। यह श्वास जो आ रहा है और जा रहा है, यह आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, वह अस्तित्व के कंट्रोल में है। जो अस्तित्व की कृपा से आपको और हमको मनुष्य शरीर मिला है। यह भारत भूमि देव की भूमि है, परमात्मा की भूमि है। वो गरीब कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि हम सब परमात्मा तत्व अस्तित्व से अलग रहने का कोशिश कर रहे हैं। अस्तित्व जो सबका निर्माता है, सबका करता है, जो इस सृष्टि का करता है, जिसकी शक्ति से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि का पालन हो रहा है और जिसमें सृष्टि लय हो रही है। आइए उसी अस्तित्व से जुड़े। जब प्रभु राम इस धरा पर आए तो उन्होंने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्रासी, मेरा ही अंश है। भगवान कृष्ण ने भी बोला, माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन मेरा अंश है। आज उस परम तत्व से हम जुड़े। ये जो श्वास आ रहा है और जा रहा है, प्रभु की कृपा से लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है। जो इसमें बाधा है मन, उसको उस श्वास पर लगाना है। आइए, श्वास आ रहा है, जा रहा है। पहले आंख मत मूंदिए आप, इसलिए कि आंख मूंदने से मन अलग अलग जगह में विचित्र विचित्र कल्पनाओं में, विचित्र विचित्र विचारों में भटकने लगेगा। इसलिए जो विधि है भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में मिले, श्वास नसाग्र भाग पर 25% जैसे आंख खुला हुआ हो, जैसे भगवान शंकर बैठे हैं और जैसे भगवान की मूर्ति में दिखाया हुआ है योग मुद्रा में, उस नसाग्र भाग पर अपना ध्यान लगाइए। श्वास आ रहा जा रहा, उस पर ध्यान लगाइए। हम लोग बोलते भी रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे और श्वास पर ध्यान भी लगाते रहेंगे।
श्वास आ रहा है तो कुछ बोल रहा है, जा रहा है तो कुछ बोल रहा है। वही अस्तित्व से जुड़ा हुआ, जो अस्तित्व विश्व ब्रह्मांड की शक्ति है, वो आप में है, मेरे में, सब में है। लेकिन यह ऊर्जा अलग अलग विचारों में वेस्ट हो जाती है। उसको एक जगह पर एकत्रित करें हम लोग, विचारों में भटकने से रोके। यह अहंकार कभी भी आपको सत्य से जुड़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि सत्य तो निराकार है, वो केवल अस्तित्व है। वहां कोई भी शब्द नहीं है, वहां कोई भी चीज नहीं। शब्द तो बाद में आया है, अस्तित्व से शब्द निकला है। जो साइंस बोलता है सृष्टि जब नथिंग से समथिंग हुआ, वह निराकार ही विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो आपके, मेरे, सबके हृदय में है। उस हृदय से हम लोग जुड़े, इसी को योग कहा गया। जिसने भी जाना, जब शब्द रूप में व्याख्या करेगा, कोई भी जान पुरुष, तो कोई भी जानने वाला, क्योंकि यह तो बोध स्वरूप है। लेकिन जब व्याख्या करेगा तो परिस्थितियों को देखते हुए करेगा, तो उसमें कुछ न कुछ उस परिस्थिति, वहां का कल्चर, ये सब का गुण आ जाएगा। अभी हम वो सब को छोड़ दें, केवल अस्तित्व से योग करें। अस्तित्व जिस सब ब्रह्मांड का शक्ति है। यहाँ न कोई जाति है, न धर्म है, केवल अस्तित्व है। मैं आपके मनुष्य जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका, मेरा, चराचर जगत का अस्तित्व है। इस जुड़ने के लिए भी मनुष्य का जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन का सार्थक फल केवल केवल परम तत्व से मिलने पर ही मिल सकता है, जिससे आपका आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो। जन जन में हम इस आध्यात्मिक और भौतिक विकास का जागरण करें। यही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है और सार्थक कर्तव्य और फल है। मिलकर हम लोग जागरण करें, सत्य का साथ जुड़े। यह भारत भूमि जो ऐश्वर्य है, जहाँ परमात्मा है और गरीब है, इसका मतलब है कि हम लोग परमात्मा से अलग हैं। आइए हम सब जुड़ करके इस भारत भूमि को फिर विश्व का गुरु बनाए। हर इंसान में आध्यात्मिक और भौतिक विकास का जागरण करें, जिससे संपूर्ण विकास मानव को हो। जो सुख शांति, जहाँ शांति है, उसी अस्तित्व से हम लोग जुड़ रहे हैं। वहां कुछ नहीं है, केवल शक्ति है, केवल आनंद है, जिसको सच्चिदानंद रूपाय बोला गया। वो केवल है, केवल आपके अंदर बोध स्वरूप में आप प्राप्त हो सकते हैं, जिसको संतों ने बोला, सोई जानब सोई देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो वहां जानता है, अहंकार खत्म होता है, तो केवल परमात्मा ही रह जाता है। अहंकार ही परम तत्व से हमें अलग करके रखा है। अहंकार बाहर के मटेरियल को जोड़ जोड़ के शांति और आनंद खोज रहा, जबकि आनंद उसके अंदर ही परम तत्व पड़ा हुआ है। उस परम तत्व से हम मिले, उस परम तत्व को जाने, स्व अध्याय, अपना अध्ययन करें। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोला गया, जिसको भगवान बुद्ध ने अपदीपो कहा, जिसको जब यह दीप जागृत हो जाता है तो परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए दिया धीर और बातें, कुछ करने का जरूरत है, ऐसे ही आनंद में आप रहेंगे। जिसको तुलसीदास बाबा ने आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। इस भ्रम का, भेद का नाश होता है। श्वास आ रहा है और जा रहा है, यह परमात्मा के कंट्रोल में है, यह आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही परम तत्व से मिला हुआ है। मनुष्य का शरीर परम तत्व से मिला हुआ एक सौगात है, और परम तत्व से श्वास जुड़ा हुआ। इसी श्वास में हम लोग आए, आना और जाने में ध्यान को लगाएं। यही ध्यान है, यही योग है। मन यहाँ बेचैन होगा, आपको बार बार यहाँ से अलग करेगा, लेकिन जुड़िए, स्व अध्याय करिए, स्व को जानिए, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ को जान गए तो सेल्फ जिससे निकला अहंकार खत्म हो जाए। अहंकार को वहां में परम तत्व में समर्पण ही भक्ति है। इसी को हनुमान जी ने सुमिरो पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो।
जो समर्पण करता उसके भगवान राम उसके बस में हो गए, जैसे हनुमान जी के बस में। जिस चेतना से, केवल यह चेतना एक ऊर्जा है, शक्ति है, इस शक्ति से विश्व ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, आपका मेरा सबका हुआ। आइए उस शक्ति से जुड़े हम। मन को शांत करिए, मन को केवल श्वास पर लगाइए, मन लगेगा नहीं, बार बार इधर उधर विचारों में भटकाएगा। अनंत जन्मों के संकल्प विचारों से भरा हुआ मन, इसी को पवित्र करना है। वो प्रभु की कृपा से यह हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, उनकी शरण में हो। और हम सब सत्य से जुड़ करके विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए काम करें। यह आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करिए। जैसे आप खाना सुबह खाते हैं, फिर दिन भर काम चलता है, फिर दोपहर को खाते हैं, मैंने खाना रेगुलर तो नहीं खाता, वैसे ही ध्यान भी आपने किया, सत्य से जुड़ा, एक शक्ति आई, फिर आप दिन का काम करिए। श्वास आ रहा जा रहा है, इस पर श्वास लगाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।